जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था जून में, वो उसका जो आंसर की है ना वो जारी कर दिया गया है। और मैं जो ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ये एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और जो आंसर की जारी किया गया है उसी के हिसाब से आज हम इसका आंसर देखेंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं जिससे कि आप तक ये जानकारी पहुंच सके। तो हमारा जो 51 नंबर क्वेश्चन है यानी पेपर 2 का पहला क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन था हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और पहला कह रहे हैं हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोसुओ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। बी, हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक जो है 1689 में लिखी गई थी। सी, हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक जो है ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी। डी कह रहा है यह पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ई कह रहा है इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्यवहृत लिपि का नाम अक्षर नागरी बताया गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दो, जो कि आंसर की जारी किया गया है उसके तहत दिया गया है और यही सही भी होगा। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तब कहीं देखने को मिलेगी बाहें, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, जिनमें की प्रतिफल कांपता रहता अरुण कमल एक, अब अभिव्यक्त के सहारे खतरे उठाने ही होंगे। ये कह रहा है कि पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। इसका सही क्रम लगाना है। और 52 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, ए बी सी डी ई। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किया था। तो आनंद कादम्बनी का प्रकाशन जो है ना संपादन जो है ना वो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किया था। बात कर लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे तथा रघुपति राघव राजाराम आदि का सृजनात्मक व्यंग व्यंग परक अर्थ दिया गया है। तो ये महाभोज इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की। नीत्शे, डेनियल बिल, देरिडा, रोला बार्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, रोला बार्थ हो जाएगा 55 का। अब हम बात कर लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या रचना रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है। तो 56 नंबर के यदि आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना वो माधव राव सप्रे की है। माधव राव सप्रे। ठीक है, इसमें क्या करा माधव प्रसाद मिश्र, तो मिलता जुलता नाम दिया हुआ ताकि कैंडिडेट जो है ना वो कंफ्यूज हो, और जो कंफ्यूज नहीं होगा उसके लिए सही हो गया होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है। व्यंजन वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती है। उसके बाद चौथा कह रहा है जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे कुलुत स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन सा तत्व सही नहीं है। तो इसमें चौथा जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, इसमें चौथा क्या है वो सही नहीं है, बाकी तीन जो है वो क्या है सही है। ठीक है, तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन का, और 58 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इस क्रम में आप देखेंगे जब मिलान करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो कानों में यदि कंगना की बात कर लेते हैं तो इसमें चंदा है। ठीक है, अनीता अगर बात कर लेते हैं तो ये राही में है क्योंकि ये स्वतंत्रता प्रेमी रहती है। तो डी का वन देखेंगे तो डी का वन एकमात्र में मैच कर रहा है, यानी कि पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है 59 नंबर आप देखेंगे। दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के जो रचयिता है वो है रघुवीर सहाय। ठीक है, ये रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला हमारा जो सही क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर के बाद से आप 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या मैं नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त में ये किसका कथन है। तो ये महंत का कथन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 60 का 3 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, और इसमें आप देखेंगे जले ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिल कुक,
उसके बाद से सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ऐसी तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें सिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी। और इधर आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा, गजानन माधव, मुक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन इत्यादि दिया गया है। तो इसका यदि सही जवाब की हम बात कर लेते हैं तो सही जवाब हमारा हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं सही जवाब जो 61 नंबर का है उसका हो जाएगा 2। और 2 में आप देखेंगे पहला का चौथा, यानी कि कोयल कूक वाली किसकी है, नागार्जुन की पंक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद से B3, तो बी का आप 3 देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद सी का 1 देख सकते हैं वेदना वाला महादेवी वर्मा का है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं D2 गजानन माधव मुक्तिबोध की ये पंक्तियां है। अब हम बात कर लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है। तो आत्मा का धरातल जो है ये वाला जो है उन्होंने 3 उर्वशी उर्वशी की जो भूमिका है ना उसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है 62 के बाद से 63 नंबर क्वेश्चन। और 63 नंबर यहाँ से देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब उसमें पहला कह रहा है कि देह दुल्हिया की बढ़े, कानन चारी नैन मृग, भरी भवन में करत है, नैनहु नैनो से सब बात। तो ये C2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे C2 किसमें है, तो C2 2 में है। तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि 1 होगा नहीं 3 होगा नहीं। अब 2 और 4 को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से जैसे ही हम देखते हैं तो 63 का हमारा सही जवाब हो जाता है 4। 63 का हमारा सही जवाब हो जाता है 4। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 64 का। 64 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इसका डिटेल्स होगा, फिलहाल इसको देखते हैं। जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले छोकरे कैसे दे दें। यह कहानी जो है ना कोसी के घटवार से है, किस पात्र का है, तो ये जो है ना लक्ष्मण के बाप का है। ठीक है, ये लक्ष्मण का बाप का कथन है जो वो कहता है कि अपनी मतलब कोई बेटी अपनी कैसे किसी को दे देगा जिसका कि कोई ठिकाना नहीं हो। 65 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है, दो पत्तियों के बीच, मुझे चांद चाहिए, आंगन के पार द्वार, टोकरी में दिवंगत, कविता के नए प्रतिमान। तो 65 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, EEBAT। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, ये भी कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इसमें दिया है आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दैया, एक कहानी, यह भी। उसके बाद से कह रहा है, जब मैं 3 साल का था गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। लेखक लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही उसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वो मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वो सोच रहा था कि अब वापस आना हो या न हो। अगला, लेखन द्वारा अपने अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि और कलाकार के लिए सबसे बड़ी सौगंध नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा अनुवादों में मामलों में। तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा अब वो हो जाएगा 4। और 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में देख सकते हैं ए का 3। ठीक है, तो ए का 3 देख सकते हैं। उसके बाद से बी का 4 देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या है आंसर के द्वारा मैं आपको बताते चलता हूँ। बात करो तो 67 नंबर क्वेश्चन। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकते थे। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी बृहद संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त प्रक्रिया हिंदी साहित्य के इतिहास में किस लेखक की है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगला जो है 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पीयूष उपहेयु संदेशना हे भौरा हे का किस कवि की पंक्ति है। तो 68 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2, मलिक मोहम्मद जायसी। क्योंकि ये जो ना अवहट है, ठीक है, अगर वो भाषा है तो इसमें इस तरह का तुलसीदास या सूरदास या मीराबाई तो होंगे नहीं, तो मलिक मोहम्मद जायसी का चांस ज्यादा है। बात कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। और 69 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं, बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं है, नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ठीक है, तो 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 69 का सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अब हम बात कर लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीजक में संकलित रमैनियां किस छंद में लिखी गई हैं।
चौपाई छंद में लिखी गई है। 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 70 के बाद से। 70 के बाद से आप यहाँ बात कर लेते हैं 71। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, राहुल संकृत्यानंद, प्रबुद्ध बागची, डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह। उसके बाद इधर क्या है, दोहा कोश, लेसा मिस्तोकस, हिंदी काव्य धारा, बौद्धगान ओदुआ। तो हिंदी काव्य धारा जो है ना राहुल संकृत्यानंद की है। तो देखेंगे बी का 3 किस में दिया है, बी का 3 2 में दिया है, तो 1 और 2 तो होगा नहीं। अब 3 और 4 में देखते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। उसमें कह रहा है कि एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, सुन सेज पिया सालई रे, पिय बिनु घर मोई अजी। उसके बाद सी कह रहा है एक नार ने अचरज किया, सांप हमारे पिंजरे में दिया। उसके बाद से डी कह रहा है अगिन जो लगी नीर में, कंदो जलिया झारी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। ठीक है। तो इसमें कौन पंक्तियां जो है ना वो अमित खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ए सी ई। ठीक है, ए सी ई जो पंक्तियां है ना वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, अमित खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। बाकी जो बी और डी है ना उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 73 नंबर का। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के सुंदर में यह कहा है कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उसे मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों का बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। तो यहाँ देखिएगा एक चीज, रोक सकती थी, इससे स्पष्ट होता है कि कोई कोई ना कोई महिला लेखक है। और ऑप्शन में देखते हैं तो एकमात्र महिला है महादेवी वर्मा। तो 73 का क्या हमारा हो जाएगा सही जवाब 1 हो जाएगा। बात कर लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। और 74 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करें। प्राप्तोदक, बीणा पाड़ी, मारा मारी और सचेत। ठीक है। इसमें कह रहा है कि मतलब ये कौन से बहुव्रीहि है, ठीक है। तो कह रहा है वैधिकरण, समानाधिकरण, तुल्य योग, ठीक है। और ये क्या है, सचेत। ठीक है। तो 74 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है। ए का 2, तो ए का 2 आप देख सकते हैं। तब प्राप्तोदक क्या है, समानाधिकरण ये है। उसके बाद से बी का बीड़ा पारी क्या है, व्याधिकरण बहुव्रीहि है। उसके बाद से मारामारी, मारामारी क्या है, व्यतिहार है। और सचेत क्या है, यानी कि डी का 3 तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। बात कर लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। और 75 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। ठाकुर, मोतीराम, घनानंद और बोधा दिया हुआ है, ठीक है। इधर देखे, इधर दिया गया है काव्य पुस्तियां उनकी, जिसमें रैन दिना घुटिबो करे प्राण झरे, दुखिया अखिया झरनासी। ठीक है। अति छीन मृणाल के तार हेतु, तिही ऊपर पाँव दे आवनो है। ठीक है। हम तो पर नारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखिया सिगरी, ज्यों ज्यों निहारिये है नैनो, त्यों त्यों खरी निखरे से निकाई। ठीक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 75 का, 75 का सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 2, आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है। बाद में आप इसमें मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्का बदल गया कहानी के पात्र नहीं है। ठीक है। इसमें दद्दन मियाँ जो है ना वो इसके पात्र नहीं है। ठीक है। बात कर लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची को सूची 2 से सम्मिलित करें, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रहलाद चरित्र, प्रद्युम्न विजय, दमयंती स्वयंवर, अमर सिंह राठौर। तो 77 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1, ए का 2। ठीक है। ए का 2, बी का 1। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन अधिक हैं। बात कर लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खली बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। असत्य कथन कह रहा है 78 में, तो 78 का पहला ही जो है ना वो असत्य कथन है। ठीक है। बाकी तीनों क्या है वो सत्य हैं। बात कर लेते हैं अगला हमारा 78 नंबर के बाद से 79 नंबर, यह शाश्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी। ठीक है। ईड़ा को संबंधित पंक्ति कमाने के किस सर्ग में किसने कही है, तो संघर्ष सर्ग में मन्नू ने कहा है। ठीक है। इसका 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। और 80 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सत्य है। ये कह रहा महात्मा फुले ने 1863 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। गांधी जी सिद्धांत पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थक थे। ये तो फाइनल गलत बात है, यानी ई जिसमें जिसमें दिया होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम कौन 1 और 4 में। ठीक है। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है।
बात कर लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। और 81 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे क्या रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है। मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी की साइकोएनालिसिस का हिंदी का पर्याय है। इंडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी संप्रयोजन होता है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का। युग ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है। बात कर लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। और 82 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है। ठीक है, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है, तो एफ आर लेविस। ठीक है, एफ आर लेविस जो है ना, उनका संबंध नहीं है। अब बात कर लेते हैं 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन। और 83 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, सूची एक को सूची दूसरे से सम्मिलित करें। ठीक है, इसमें कह रहा मोहनलाल महतो वियोगी, रामेश्वर शुक्ला अंचल, भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा। इधर क्या, मधुकर्ण सुलफुल निर्मात्य अपराजिता। तो 83 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ठीक है, ए का 3, बी का चौथा, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी के किस भाग से उद्यत है, तो ये पहला ही है, उसका और ईश्वर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। और 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नंद किशोर आचार्य जो है निम्नलिखित में किस सप्तक के कवि हैं। तो 85 का सही जवाब एक हो जाएगा, चौथा सप्तक, ये चौथे सप्तक के कवि हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। और 86 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, पृथ्वी राष्ट्रों के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ये कह रहा 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। मुख्य छंद कवि, छपे, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। 69 सर्ग या अध्याय है। ये तो सी सही है। ठीक है, तो सी इसमें सही नहीं है, तो सी जिसमें जिसमें होगा वो तो गलत हो जाएगा। तो ए और बी तो गलत हो गया, 3 और 4 में देखना है। ठीक है, तो 86 नंबर का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 87 कह रहा है कि थॉमस से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। थॉमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी विष्णु सानी की स्मृतियों के आधार पर हुई है, ये बात ये तो एकदम सही। ठीक है, उसके बाद से थॉमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े क्षेत्र वास्तविक हैं। इस उपन्यास में नथु और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करते नहीं, वही तो करता है। ठीक है, सत्य है। तो अगर जिसमें डी दिया होगा ना वो गलत होगा, तो जैसे इसमें डी दिया तो ये तो फाइनल गलत हो गया। ठीक है, और क्या ए सही है, तो ये दोनों में है, तो ये भी गलत हो चुकी है, इसमें है ही नहीं। अब ये मतलब 1 और 2 में देखेंगे। 87 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी कसम कहानी से उद्यत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। ये कह रहा है कि तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब गाड़ी महक महक रहा है। इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। ठीक है, तो 88 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ए डी बी सी। ठीक है, उसके बाद से 88 के बाद से कह रहा है कि 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित टिप्पणी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ईश्वर न्याय करने बैठेगा। ठीक है, और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर थर कांपेंगे। इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार कयामत के दिन लंबा चौड़ा वर्णन है। सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा रचना बहुत निम्न कोटि की है। किस प्रकार का जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आएगा। आप यहाँ से देखेंगे 89 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। और 90 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। तो 90 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2, दिल्ली दरबार दर्पण से लिया गया है। फिर बात कर लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। और 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 91 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, सी डी ई ए पी। ठीक है, बात कर लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन।
और 92 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, पंडित उदयशंकर भट्ट किस सॉरी पंडित उदयशंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कीर्ति है, यह एक सामाजिक नाटक है, इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, इसमें सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। तो 92 नंबर का सही जवाब हो जाएगा एक। ठीक है, तथ्य सही नहीं है, तो कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कीर्ति है, यह सही नहीं है। ठीक है, बात कर रहे थे 93 नंबर क्वेश्चन, और 93 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है? अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नीत्शे ने कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था। युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। छात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं। तो 93 का अगर हम बात कर लेते हैं, तो 93 का दो सही जवाब हो जाएगा ए बी ई। बात कर लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस बीसों दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी तो स्टेशनरी लग जाती है। भोला राम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा 3, नारद और साहब के बीच। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 95 नंबर, आप यहाँ से देखेंगे, सूची को सूची दो से मिलान करना है, शब्दार्थों सहित तो काव्यम पद संघटना रीति ध्वनि आलोचना रस मीमांसा आनंद वर्धन अभिनव गुप्त रामचंद्र शुक्ल भामा। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ए का चौथा, बी का 1, तो ए का चौथा, ठीक है, बी का 1, इस तरह से आप देख लेंगे। फिर बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है? मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता है। द्वंदात्मक भौतिकवाद यह बतलाता है कि समाज की उत्पादक शक्तियां निरंतर स्थिर रहती हैं। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, तो सही चुने, तो मेरे ख्याल से डी सही है, और जिसमें डी डी सही है, जैसे इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, आप देखेंगे 2 और 3 में, तो 96 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा 3। ठीक है, ए और डी सही है। बात कर लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, और 97 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कवि प्रिया, केशवदास, प्रेम वाटिका, रसखान, हरिश्चरित्र, लालच दास, प्रेम प्रेम सागर, लल्लू लाल, सुदामा चरित, नरोत्तम दास। तो 97 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, पहले आएगा ये सी वाला, ठीक है, उसके बाद से आएगा ई वाला, उसके बाद से आएगा केशव दास वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्या रहा है कि सॉरी 98 नंबर, निम्नलिखित काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, परिमल, भारत भारती, अकाल में सारस, पहाड़ पर लाटेन, उर्वशी। तो 98 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बी ए ई सी टी। अब बात कर लेंगे 99 नंबर, और 99 नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। चारु चंद्रलेखा, मैला आंचल, अंधेरे बंद कमरे, झूठा सच। हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमिचंद्र जैन। कवि दृष्टि का अभाव, कुंवर नारायण। एक टूटा दर्पण, देवीशंकर अवस्थी, दूसरों का नरक। तो 99 का सही जवाब हो जाएगा, और वो हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 1, सी का चौथा, ए का 3। तो चारु चंद्रलेखा को क्या कहा गया है? एक टूटा दर्पण कहा गया है, किसके द्वारा? देवीशंकर अवस्थी के द्वारा कहा गया है। उसके बाद से बी का 1, मैला आंचल को क्या कहा? हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमिचंद्र जैन ने कहा है। ठीक है, हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा। फिर बात कर लेते हैं सी चौथा, ठीक है, दूसरों का नरक, अंधेरे बंद कमरे क्या है? दूसरों का नरक है, जो श्रीकांत वर्मा के द्वारा कहा गया है। और झूठा सच का क्या है? कवि दृष्टि का अभाव। झूठा सच को क्या कहा गया? कवि दृष्टि का अभाव कहा गया है। बात कर लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, और 100 नंबर क्वेश्चन तो आप यहाँ से देखेंगे, ये इजी सवाल है। भारत व्यवस्था के अंक दिए गए हैं, और कौन सा अंक है आपको बताना है। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? ठीक है, चारों आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है, जो किसी काम नहीं आ सकती। उनके साथ और चीज जो है ना, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके, उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल हो। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, उसकी चाल बदलने लगी है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, इसका प्रयोजन यह है कि उनमें हमारा दृढ़ संबंध है। तो 101 का अगर बात कर लेते हैं, तो ये सी सही है, सॉरी ए सही है, जिसमें कि सी और ई। ठीक है,
तो ई तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, और सी भी क्या है, सही है। तो बात कर लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, और 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्पेक्टर मटादिन चांद पर से संबंध संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा कथन इंस्पेक्टर माता दिन के हैं। मैं समझ गया कि आपके पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। मैं जीवन भर इन चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, ठीक है। हमारा सिद्धांत हम पैसा नहीं काम पे आ रहा है। आप बेफिक्र रहें कक्षा, मैं अपने मकान पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। 102, अगर 102 की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है 3, और 3 में क्या है, ए और डी, यानी ए और डी जो कथन है ना वो किसका है, इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर। हाँ, तो पहला तो कंफर्म ही है, ठीक है, और डी क्या करेगा, हम पैसा लेकर काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से 103 नंबर क्वेश्चन। बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया, ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए, इसलिए जला दिया। तो इसका एक सही हो जाएगा। 104 की बात कर लेते हैं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध कविता क्या है किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है। तो 104 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 3, सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य के अंतर्गत दिया है। 105 क्वेश्चन देखेंगे, और 105 क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 में ही नारी मताधिकार के वैधता प्रदान की थी, ठीक है। बी कह रहा है कि 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। बेटी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकी नारीवाद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कैट मिलट की पुस्तक द फीमेल यूनक स्त्री आंदोलन की लैंगिक पाठ है। सुसान बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन का अतिवादी रूप दिया। तो 105 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सी और डी, यानी बी और सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, गलत है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 106 नंबर। आप यहाँ से देखेंगे 106 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सूची को सूची से सुमेलित कीजिए। जातिवाद से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक, संज्ञा से विशेषण, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक, ठीक है। राष्ट्र, राष्ट्रीय, कुरु, कौरव, मुन्नी, मौन, रक्त, शक्तिमान। 106 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ए का 3, ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ठीक है, मौन, मौन रहना भाववाचक हो गया, ठीक है, तो वो सही है। विशेषण से भाववाचक तो बी का चौथा, रक्त से रक्तिमान। सी कह रहा है कि C1 राष्ट्र से राष्ट्रीय, संज्ञा से विशेषण, ठीक है। उसके बाद डी का 2, ठीक है, कुरु से कौरव। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्र या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति है जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले आती है। यह कथन किस आलोचक का है। तो 107 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो 4, नामवर सिंह हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 108, और 108 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 108 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4, CDBEA, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है 109 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। पहला कह रहा है कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है तो किसी का किसी पर। तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी हो कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। ये कह रहा है कि निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं वरन एक विशेष रचनाकार सौष्ठव लेकर आता है। तो 109 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ACD, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर। तो 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो 110 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 4 क्या है, ये विधा निवास मिश्र का पहला ललित निबंध है, ये क्या है, असत्य है, बाकी सब सत्य है। निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वर की अभिव्यक्ति है। निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया उसका नाम कृष्णा है, ये बात तो बिल्कुल सच है। अब हम बात कर लेते हैं 110 के बाद 111, और 111 आप यहाँ से देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है, जिसमें निबंध दिया गया है और उसकी पत्ती दी गई हैं।
उठ जाग मुसाफिर, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है और बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। जवानी एक चमचम धारदार खड़ग है। ठीक है। तो मजदूरी और प्रेम का सीवन हो जाएगा। ठीक है। और जबकि सीवन दो में है, तो सीवन दो में है, एक और तीन में, तो इसका सही जवाब जो होगा 111 का एक हो जाएगा। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 112। 112 कह रहा है कि मैला अंचल गांव के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो मेरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था, ये तो गलत है। ठीक है। अपनी पत्नी के नाम पर रखा था। मैरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं, तो पहले ये देखेंगे, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो दोनों गलत हो गए। अब सी और डी में देखेंगे। ठीक है। तो सी और डी में 112 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। सी। तीन प्रमुख दल है, कायस्थ, राजपूत और यादव। 16 वर्ण के लोग नहीं है, 12 वर्ण के लोग। ठीक है। 12 वर्ण के लोग हैं, तो बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, गांव करने जातियों के लोग अपने पृथक दल है, ऐसा नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 112 का, 112 का तीन। ठीक है। ठीक है। हाँ, ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति है, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है, सभी जातियों का अपना दल नहीं है। अलग अलग जो छोटे कैटेगरी के लोग उनके कहाँ दल। बात कर लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। और 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है। तो बंगला नवजागरण का केंद्रीय सारत्व बुद्धिवाद है। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सारत्व राष्ट्रवाद है। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सारत्व ब्रिटिश राज विरोधी है। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सारत्व सुधारवाद है। केरल नवजागरण का केंद्रीय सारत्व बुद्धिवाद है। तो 113 का एक हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है। बाकी सब गलत हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला 114 नंबर क्वेश्चन। और 114 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो 114 का हमारा सही जवाब हो जाएगा एक, भिड़ंत। ठीक है। भिड़ंत हुई, धनिया, रेणु, बुझौल, रज्जु, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। सॉरी, ए ए और सी ए। ठीक है। तो ए सी और ए। ठीक है। अब हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है। अब 115 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है। असत्य पूछा है। ठीक है। 115 की अगर बात कर लेते हैं, तो 115 का चार हो जाएगा। ठीक है। यानी पर्वों का क्रम दिशा की खोज दिशाहारा और दिशांत नहीं है। ठीक है। पहला दिशाहारा है। ठीक है। दूसरा दिशांत है और तीसरा दिशा की खोज है, ऐसा करके, मतलब ये पूर्व का क्रम जो है ना गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। बात कर लेते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। और 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीख मांगो तुम जो भीख मंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वही चार पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दिन के प्रति उद्यार किसका है। ठीक है। तो ये धनिया के। ठीक है। दो नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं 117। 117 नंबर क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से देखेंगे, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। पहला आंसर में प्रयुक्त शब्द है और उसका आशय क्या है। ठीक है। हसेरी, डोल डाल, कमसल, दामोदर। तो डोम डाल को नृत्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो बिट्टू, तो बी का टू दोनों में दिया है। ठीक है। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी का टू दोनों में दिया है, ए और तीसरा में दिया है। ठीक है। तो इसी में से कोई एक सही होगा। तो हम देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, इसमें नंबर कितना है, 117। तो 117 का हम देखेंगे, 117 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीन। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 118। 118 क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। तो 118 का सही जवाब हो जाएगा एक, ई ए सी बी डी। ठीक है। बात कर लेते हैं 119। 119 कह रहा है कि छायावादी कवियों की कल्पना, लोक की उड़ान, अपनी क्षमता का पूर्ति का प्रयास, यह कथन किसका है। तो 119 का सही जवाब हो जाएगा चार, इलाचंद्र जोशी का है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 120। 120 कह रहा है कि मानव का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागार्जुन ने निम्नलिखित में किस रचना को खास तौर से पढ़ा था। तो 120 का सही जवाब जो हो जाएगा तीन, विनय पत्रिका को पढ़ा था। ये तो स्पष्ट उसमें लिखा गया है। ठीक है। 121 की बात करें तो 121 में कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें। उदंत मार्तंड का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की स्थापना, नागरिक प्रचारणी की सभा। ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ था। बी का फोर दो दो में है। ठीक है। इसके अनुसार ये एक और दो में से कोई होगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें आखिर होगा किसका। तो 1 से 21 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। और 122 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव समूह की चिट्ठी में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है? तो 122 का ये इसका जो है सही क्रम हो जाएगा BACD। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 123, और 123 आप यहाँ से देखेंगे, 123 में कह रहा है कि भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? भाषा पैतृक संपदा है, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा का व्याकरणिक संरचना समान होती है। ठीक है। तो 123 की अगर बात कर लेते हैं तो 123 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और डी। ठीक है। तो बी और डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, और 124 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में कौन सा सम्मान सामनाथ की पत्नी की है? तो 124 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और 2 में क्या है? ए और ई। ठीक है। ए और ई जो कथन है ना वो इनका है, बाकी इसके वाइफ का नहीं है। अब 125 की बात कर लेते हैं। 125 कह रहा है कि मोहा राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? तो 125 की यदि हम बात कर लेते हैं तो वो होता है 3, धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका में छपा था। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत समग्र विश्व का और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है, अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति विकीर्ण कर रहा है। उपयुक्त कथन किसका है? 126 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4, धातु सिंह का है। ठीक है। बात कर लेते हैं 127, और 127 का सही जवाब हो जाएगा 127। पहले सवाल देखेंगे, हमी हलाहल मध्य भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। ठीक है। उपयुक्त दोहा किस कीर्ति में संकलित है? तो 127 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, अंग दर्पण, और इसके राइटर कौन है? रसलीन है। ठीक है। अंग दर्पण के कौन है? रसलीन है। अब हम बात कर लेते हैं 127 प्लस 128, और 128 कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों से पहले के बाद में, पहले से बाद के काल में क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है। काव्य भाषा का सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, उदात्तवाद और विरेचन सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत। ठीक है। तो 128 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, DCABE। ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 129, और 129 नंबर हमारा सवाल जो कह रहा है कि नागरिक पहचानी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। ठीक है। तो 129 नंबर सवाल आप यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरिक पहचानी सभा की स्थापना हुई। इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। ठीक है। और चौथा कह रहा है कि इसकी प्रचार नागरिक प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं कविताएं नहीं मिलती है। तो 129 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है। अभिमत नहीं, यानी कि किससे सहमत नहीं है, तो चौथे कथन से सहमत नहीं है। ठीक है। तीसरा तो सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। अब हम बात कर लेते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, और 130 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट उनका ही बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में किस भाग से लिया गया है? तो 130 का सही 4 हो जाएगा, कृषक और कृषि और कृषक से लिया गया। ठीक है। 131 की बात कर लेते हैं, और 131 का सही 130 सवाल जो है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? ठीक है। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से है। पहला संस्करण 1956 में हुआ था। तो 131 का दूसरा सही है, मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2 हो जाएगा। और तीसरे अध्याय का जो भारतीय संस्कृति और यूरोप है ये नहीं। ठीक है। बाकी इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ये सही है। पुस्तक का समर्पण राजेंद्र प्रसाद के नाम से है। पहला संस्करण 1956 में लिखा गया था। ठीक है। बात कर लेते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, और 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 132 नंबर क्वेश्चन पहले देखेंगे, अंधेर नगरी नाटक के अंकों का स्थान का सही क्रम क्या है? तो 132 आसान सवाल है, इसका ऑप्शन जो है ना वो चौथा सही है। ठीक है। तो इसका 4 जो है ना EABCD ये सही है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। इसमें समांतवादी समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है। उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। तो 133 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर,
और 4 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, 4 नंबर कह रहा है कि ए, सी और ई इसका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। माँ बच्चे को खिलाती है, पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, लड़के ने कपड़ा सिलवाया। 134 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं 135। 135 कह रहा है कि मूर्धन्य आत्मकथा को तुलसीराम ने विभिन्न उपशीर्षकों से विभाजित किया है, इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है मूर्धन्या के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनी परिवार की पृष्ठभूमि, भूतनिया नागिन, मूर्धन्या तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास। तो 135 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, बी डी ई ए सी। ठीक है, इनका क्रम पूछ रहा है। बात कर लेते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, और 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था कि संबंध में टिप्पणी किसकी है। तो 136 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, रामचंद्र शुक्ल की है। बात कर लेंगे 137, और 137 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति आदिवासी विमर्श से संबंधित है। तो 137 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 138 आप देखेंगे, निम्नलिखित में काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें कविता सबसे लास्ट में आएगा, तो ये दो में लास्ट में है, तो पहले ए और चौथा तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 138 का, तो 138 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 139, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपयुक्त कथन किसका है। तो 139 का 4 निक्षेप का ये कथन है। फिर बात कर लेते हैं 140, और 140 क्वेश्चन कह रहा है कि कमायने की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यही त्रिपुर है देखा तुमने, शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते हैं, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते हैं, ये विज्ञान भरी अनुशासन, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। ठीक है, 140, और 140 का 3 नंबर सही है, ई बी डी सी ए। ठीक है, तो ई बी डी सी ए। ठीक है, यानी इनका क्रम ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सॉरी 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 141। ठीक है, तो 141 से जो 150 के आसपास जो अवतरण देता है, उसे पढ़ करके सवालों का जवाब देना रहता है। और ये जिस किसी का भी 10 में 10 नहीं आया तो समझिए कि वो वीक है। ठीक है, और इसका 10 में 10 तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं 141 का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, पढ़िएगा, आसान है। ठीक है, बात कर लेते हैं 142। ठीक है, तो 142 का क्या हो जाएगा, 142 का 3 हो जाएगा। ठीक है, आख्यान को कैसे आगे ले जाए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे करके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला सवाल, सॉरी हाँ, और अगला सवाल हमारा जो भी है 143, और 143 को आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 143 का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 144। 144 जो है ना, उसका सही जवाब जो हो जाएगा 144 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आख्यानों को आगे बढ़ाने वाले बहुवैकल्पिक संभावनाओं की मौजूदगी से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 145। ठीक है, और 145 जो है ना, वो देखेंगे इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है। तो 145 का सही जवाब हो जाएगा 1, यह स्पष्ट करना कि आख्यान केवल कथा कहानी नहीं बल्कि कल्पना से बुना परिष्कृत जीवन यथार्थ है, जिसमें किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि फलीभूत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के राग दीप्त के साक्षात्कार एक चुनौती कैसे है। तो 146 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, प्राय रचना जटिल ध्रुव और संश्लिष्ट होती है, इसकी रचना राग दीप्त सच में साक्षात्कार एक चुनौती है, ये है। अगला हम बात कर लेते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, और 147 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत आसान होता है, हालांकि इस बार का जो गद्यांश आया हुआ था, उत्तरण आया तो बहुत हार्ड था, 2-3 बार पढ़ने के बाद उसके आंसर्स आ रहे थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 148, और 148 हमारा, 148 की यदि बात कर लेते हैं, तो 148 का सही जवाब हो जाएगा 1। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 149 का, तो 149 सवाल जो है आप, 149 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 150 का,
तो 150 नंबर जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 150 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, पाठक की रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति के परिष्करण के साथ उसका सर्जनात्मक विस्तार हो जाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर 2 के हिंदी जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। इसका डिटेल्स वीडियो आगे लेके आएंगे। अब फिलहाल आप इतना जानिए कि इसका आंसर कैसे क्या होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।